उसे डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है। उनको अपने ब्लड को प्यूरिफाई कराने के लिए डॉक्टरों से ताल्लुकात करने पड़ते हैं, जिसकी बुनियाद पर महंगी रकम देनी पड़ती है। आप हमारे समाज के भी बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे जो देखे होंगे या इससे मुतासिर होंगे। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए इंसानी बदन के तमाम खून को एक नली के जरिए मशीन में डाला जाता है और मशीन टोटल खून को प्यूरिफाई करके दूसरे पाइप या दूसरी नली के जरिए उस इंसान के शरीर में ठीक उसी टाइम मशीन डालती है, ताकि एक तरफ से खून निकले और दूसरी तरफ से वो खून को साफ करके उस इंसान के जिस्म में डाला जाए। और वो आदमी हफ्ते में 2 मरतबा ये काम करता है। मैं पूछना चाहता हूं, एक इंसान की किडनी खराब होती है, किस कदर वो आदमी परेशान रहता है, डॉक्टरों के ताल्लुकात होते हैं। एक मर्तबा डायलिसिस कराने के लिए आज की तारीख में 15 से 20 हजार रुपये चार्ज देने पड़ते हैं। और सिर्फ पैसा ही नहीं, डॉक्टर ऐसा नहीं कि चट मंगनी पटबिया की तरह हमारा खून ऐसे टच किया और तुरंत प्यूरिफाई किया। 6 से 8 घंटे का टाइम लेता है और डॉक्टर की एक मुकम्मल टीम की निगरानी में मशीन काम करती है। मैं पूछना चाहूंगा, हमारे पास अल्लाह के इतने एहसानात हैं, मगर हमको इसका एहसास नहीं। जिस इंसान की किडनी खराब होती है, वो आदमी डॉक्टर के पास जाकर अपनी किडनी की जगह पर जो कमजोरी और जो परेशानी उनको हो रही होती है, उसके इलाज के लिए वो मशीन पे लिटाकर उसके खून को साफ किया जाता है और वो मशीन 8 घंटे तक काम करती है। तब एक मर्तबा हमारा खून साफ होता है। मगर अल्लाह की कितनी मेहरबानी हमारे ऊपर है। हमारा रब सिर्फ इसी काम के लिए हमारे शरीर में 1-2 डायलिसिस मशीन नहीं, बल्कि किडनी की सूरत में डबल मशीन अल्लाह ने फिट कर रखी है। और अल्लाह की दी हुई ये मशीन और दुनियावी मसनूई मशीनों की तरह हफ्ते में, महीने में या फिर 8 घंटे में एक मर्तबा नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई ये मशीन जो किडनी की सूरत में हमारे सीनों में महफूज है, वो 24 घंटे में 32 मर्तबा हमारे खून को साफ करती है। ये अल्लाह की कितनी मेहरबानी है। मगर अल्लाह इतनी मेहरबानियां फरमाने के बाद भी हम बंदों में से किसी को नहीं कहा कि बंदा, मैंने किडनी देकर तुझे डॉक्टरों के हाथ से जाने से बचा लिया, मैंने आंखों में बिनाई देकर चश्मे की परेशानी से तुझे महफूज कर दिया, मैंने तेरे पाँव में कुव्वत देकर, तुझे चलने की ताकत देकर मैंने तेरे ऊपर भलाई किया। नहीं, अल्लाह की 1000 नियमतों में से हमारा हाथ अल्लाह की नेमत, हमारा पाँव अल्लाह की नेमत, हमारी आंखें अल्लाह की नेमत, हमारा सर अल्लाह की नेमत, हमारे शरीर के सारे डिपार्टमेंट, सारे पार्ट पुर्जे अल्लाह की एक से बढ़कर एक नेमत, अल्लाह का एक से बढ़कर एक एहसान है। बिलाशुबा 5 बच्चों का बाप कहे कि मेरा बेटा मेरी नेमत है। सही है, हमारी जमीन, हमारी औलाद, हमारा घर, हमारा मकान, हमारी फैक्ट्री, ये सारी चीजें अल्लाह की भलाई और अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। मगर अल्लाह ने इनमें से किसी एहसान का तज़किरा अपने कलाम में करते हुए नहीं कहा कि बंदा, मैंने किडनी देकर तेरे ऊपर एहसान किया, आंखें देकर एहसान किया, 5 बेटा देकर एहसान किया, 5 बेटी देकर एहसान किया, डबल फैक्ट्री देकर एहसान किया, 100 बीघा जमीन देकर एहसान किया। हाँ, ये सारे एहसानात के बावजूद अल्लाह ने अगर अपने बंदों पर एहसान जताना चाहा तो एक ही जगह ऐसी हुआ है जहां पर अल्लाह ने अपने बंदों से कहा, वो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ए बंदो, तेरी आंख मेरा एहसान, तेरा हाथ मेरा एहसान, तेरा सर मेरा एहसान, तेरी किडनी मेरा एहसान, तेरी जमीन मेरा एहसान, तेरी औलाद मेरा एहसान। मगर इनमें से किसी एहसान पर मुझे फख्र है तो तेरी किडनी, आंख, सर, हाथ, पांव नहीं, बल्कि मेरे महबूब की सूरत में मैंने जो रिफॉर्मर तुझे दिया है, मोहम्मद अरबी की सूरत में जो एक ऐसा इनकलाब बर्पा करने वाला पैगंबर मैंने दिया है, इस पैगंबर की सूरत में जो एहसान किया है, इस एहसान पर मुझे फख्र है, इस एहसान पर मुझे फख्र है। यकीनन साहब, अल्लाह के नबी की आमद हुई इंसानों पर बिल उमूम और खास तौर पर मुसलमानों पर। आप देखें कि साहब किस तरीके से अल्लाह ने एहसान फरमाया। अगर सरकार दो आलम इस दुनिया में नहीं आते तो आज बेटों की इज्जत की बातें कौन करता, बहू और बेवाओं को इज्जत के मेंबर पे चढ़ाने के लिए फार्मूले कौन लाता। अभी 1 महीने से हमारे हिंदुस्तान के दोनों ईवान से, पार्लियामेंट के दोनों हिस्सों से काफी हंगामा होने के बाद एक कानून पारित हुआ कि 35% औरतों को आरक्षण दिया जाए। हर विभाग में, शिक्षा
शिक्षा में आरक्षण, तालीम में आरक्षण, सर्विस में आरक्षण, उनको नौकरी में आरक्षण, सियासत में उनको आरक्षण, यानी आरक्षण के मुद्दे से आज पूरा समाज बिल्कुल बेदार नजर आ रहा है। हर जबान बोलती है औरतों को इज्जत मिलनी चाहिए, बेवाओं को इज्जत मिलनी चाहिए, माओं से मोहब्बत होनी चाहिए, बेटियों से मोहब्बत होनी चाहिए। साहब इन्हीं जबानों में से ऐसी जबान से ये सब नारे सुनने को मिले जिनके घर में दूर दूर तक बेटी बहू की कोई इज्जत नहीं, जिनके पास माँ नहीं, किसी के पास माँ हो तो उनके साथ नहीं, किसी के पास बीवी नहीं, किसी ने शादी नहीं की, किसी ने शादी की तो बीवी को छोड़ के भाग गया। मगर आज हालात के तनाजुर में फंसने के बाद सबकी जबान पे वही बेवाओं को इज्जत दो, माओं को इज्जत दो, बेटियों को इज्जत दो, बीवियों को इज्जत दो। मैं पूछना चाहूंगा इन लोगों की जबान से जो आज बीवियों की इज्जत के जुमले निकल रहे हैं, आखिर ये सिखाया किसने है? इंसानियत का फार्मूला दिया किसने है? पूरी दुनिया में मानवता का इतना जबरदस्त पैगाम किसने दिया है? एक इंसान जब इसकी तफ्तीश में, एक आदमी जब इसकी तहकीक में, हम जब इसके रिसर्च में, हम जब इसके मेडिटेशन में, हम जब इसके तफ्तीश में जब भागते हैं कि आखिर ये नारा देने वाला है कौन, आखिर दुनिया को ये पाठ पढ़ाया किसने है, तो सबसे पहले आज हम तलाश करने में अमेरिका जाएंगे कि अमेरिका शायद ये नारा दिया हो, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया का सुपर पावर मुल्क बना हुआ है। अमेरिका की ताकत पूरी दुनिया की गर्दन तक पहुंच चुकी है। आम को पूरी दुनिया आम कहे, अकेला अमेरिका इमली कहे तो दुनिया कहेगी हाँ ये इमली है। इमली को पूरी दुनिया इमली कहे, अमेरिका आम कहे तो दुनिया कहेगी आम। यानी हालत ये बदल चुकी है साहब कि हम इंडियन भी इस कदर मुतासिर है कि अगर अमेरिका दिन को रात कहे तो हम भी रात कहे, वो रात को दिन कहे तो हम भी दिन कहे। पूरी दुनिया पर अमेरिका अपनी सियासी एतबार से अपनी हुकूमत जमा चुका है। तो क्या अमेरिका को हम तलाश करेंगे कि क्या अमेरिका ने नारा दिया? अमेरिका का कोई राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, चाहे बराक हुसैन ओबामा हो, किसी राष्ट्रपति की तारीफ पढ़े, किसी की जिंदगी में ये स्टेप औरतों को बचाने का पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्टेप नहीं मिला है। क्योंकि अमेरिका से आवाज आएगी, ए दुनिया वालों क्यों गलत जगह तलाश करने आए हो? हमारा वजूद तो 500 साल के अंदर का है। मैं खुद 1492 के बाद कोलंबस के जरिए दुनिया में मुतारफ हुआ, उससे पहले दुनिया में मेरा वजूद तक नहीं था, दुनिया मुझे पहचानती तक नहीं थी। तुम कहां मुझे खोजने आए हो और मेरे पास तलाशने आए हो? क्योंकि कोलंबस ने जब 1492 में अमेरिका का तारुफ दुनिया के सामने पेश किया, उसके बाद वहां यूनिवर्सिटियां बनी, उसके बाद वहां कॉलेजेस बने, उसके बाद वहां पर बड़े बड़े मुफक्किरीन पैदा हुए, उसके बाद आइंस्टाइन की आमद, उसके बाद माइकल हार्ट की आमद, यानी जितने साइंटिस्ट पैदा हुए हैं सबकी पैदाइश इसी 500 साल के भीतर की पैदाइश है। मालूम ये हुआ कि औरतों को बचाने का रुझान, औरतों को बचाने का कॉन्सेप्ट, बेवाओं को इज्जत देने का ख्याल अमेरिका का नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका का वजूद तो 500 साल के भीतर का है, आइंस्टाइन का वजूद 500 साल के भीतर का है, माइकल हार्ट का वजूद 500 साल के भीतर का है, किसी भी साइंटिस्ट का चाहे ऑक्लिडस हो, सबका वजूद इसी 500 साल के भीतर का है। तो पता चला अमेरिका या अमेरिका का कोई साइंटिस्ट औरतों को बचाने का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता। फिर हमारा जहन दौड़ेगा, तो लगता है शायद जापान और चाइना से ये खबर आई हो। हम पूछेंगे जापान से, क्या साहब आपने दिया है औरतों को बचाने का कॉन्सेप्ट? चाइना से आवाज आएगी नहीं, हम कहां से दे सकते? मैं दूसरी आलमी जंग के बाद तो खड़ा हो सका, मुझे तो बर्बाद कर दिया गया था, क्योंकि चाइना जापान की तरक्की जो आज पूरी दुनिया पर फैल रही है, जहां देखिए मेड इन चाइना, मेड इन जापान, हमारे हाथ में घड़ी मेड इन चाइना, मेड इन जापान, हमारे घर में सारी चीजें मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मोबाइल मेड इन चाइना, मेड इन जापान, यहां तक के चाइना और जापान की तरक्की हमारी मस्जिदों तक पहुंच चुकी है। हमारा मसाला मेड इन चाइना, मेड इन जापान, वजू का लोटा मेड इन चाइना, मेड इन जापान, तस्बीह जो हम गिनते हैं वो मेड इन चाइना, मेड इन जापान। चाइना और जापान अपने टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत की एक अलग पहचान बना रखा है। मगर आवाज आएगी कि मेरी सारी तरक्की सिर्फ 150 साल के भीतर की तरक्की है, मैं क्यों औरतों को बचाने का फार्मूला दूंगा? मैं तो लोटा बनाऊंगा, मैं तो घड़ी बनाऊंगा, मैं तो ट्रेन बनाऊंगा, मैं तो बुलेट ट्रेन बनाऊंगा, मैं जहाज का फार्मूला दूंगा। औरतों को बचाने का, इंसानियत को बचाने का फार्मूला मैं नहीं दे सकता। आगे बढ़ कहीं और तलाश कर, हमारी निगाह आएगी हमारे हिंदुस्तान के इन नेताओं पर, चाहे वो अम्बेडकर
मुखर्जी हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो कोई हिंदुस्तान का नेहरू हो, कोई नेता हो, उनसे चीख चीख कर हम कहेंगे साहब हम पूरी दुनिया घूम गए, औरतों को बचाने का फार्मूला किसने दिया? क्या आप में से किसी ने दिया? नेहरू आवाज देंगे नहीं साहब, मैं कैसे दे सकता? मैं तो पॉलिटिक्स में पढ़ा था, इंडिया आजाद करने के लिए तहरीक चलानी थी, मैं क्यों इस सब झमेले में पढ़ूंगा? आगे बढ़, महात्मा गांधी से पूछ, गांधी आवाज देंगे नहीं नहीं। मैं अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान तक पढ़ने पढ़ाने वकालत करने में मेरी जिंदगी खत्म हो गई। जब हिंदुस्तान आया तो अंग्रेजों से मुठभेड़ करने में बाकी के टाइम मेरे बीत गए। मैं क्यों ये सब फार्मूला दूंगा? आवाज आएगी हिंदुस्तान के हर नेता की जबान से, अंबेडकर हो, नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सब आग बांध के खड़े होंगे। नहीं नहीं, औरतों को बचाने का फार्मूला, बेटियों को सुरक्षा देने का फार्मूला, औरतों को पढ़ाने का फार्मूला, बेवाओं को इज्जत के मेंबर पे चढ़ाने का फार्मूला हमारा नहीं हो सकता और ना ही किसी इंडियन का हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की महज 75 साल की तरक्की है। 75 साल पहले हमारा मुल्क भी अंग्रेजों की गुलामी में था। ये सारी यूनिवर्सिटीज, जितनी यूनिवर्सिटियां हम आज देख रहे हैं, ये इनमें से 99% यूनिवर्सिटी और 100% कॉलेजेस, ये सब आजादी के बाद के कॉलेजेस हैं। इससे पहले हिंदुस्तान में न कोई महात्मा था, हिंदुस्तान में न कोई बड़ा साइंटिस्ट था, हिंदुस्तान में इतनी तरक्की कर रहा था। पता चला औरतों को बचाने का, औरतों को सम्मानित करने का, बेवाओं को इज्जत के मेंबर पे चढ़ाने का फार्मूला न तो अमेरिका का है, न तो जापान का है, न तो चाइना का है, न हमारे इंडिया का है, न महात्मा का है, न तो नेहरू का है, न तो आइंस्टाइन का है, न तो जोसेफ का है, न तो किसी और साइंटिस्ट का है। आखिर ये फार्मूला दिया किसने? तो हमारी निगाह और तेज दौड़ेगी, हम इसकी तफ्तीश में आगे बढ़ेंगे। 1500 साल की तारीख पूरी दुनिया की हम खंगालेंगे। 1500 साल पहले की तारीख हमें मालूम, हमें बताएगी यहाँ इतनी खराब स्थिति में औरतें थी कि 1500 साल पहले जब किसी कोई खातून बेवा हो जाती, उसका शौहर मर जाता, तो यही दुनिया उसके जीने के तमाम हुकूक छीन लेती। यही दुनिया उसको मजमे आम के सामने ईंट और पत्थर की बारिश से मार देती। आज से 1500 साल पहले एक बाप जब किसी बेटी का बाप बनता तो 40 दिन तक एटलीस्ट वो अपने घर को जेल खाना समझकर कैद कर लेता। उनका एहसास था कि मैं अगर बाहर जाऊंगा दुनिया थूकेगी, कहेगी कितना मनहूस है, किसी बेटी का बाप तू है। यानी 1500 साल पहले औरतों की इज्जत दूर दूर तक नहीं होती थी। उस माहौल में आप अंदाजा फरमाएं कि बेवाओं का क्या वक़ार रहा होगा, बेवाओं की क्या इज्जत रही होगी। साहब, जब आदमी अपनी बेटी को ज़बह करता हो, अपनी माँ को बेचता हो, अपनी बहन के हुकूक छीनता हो, अपनी बीवी के रहने का इंतजाम अस्तबल में करता हो, तो उस पीरियड में बेवाओं की इज्जत की बात कौन करेगा साहब? मगर तारीखी इंसानियत का वो हसीन बाप हमें बताता है। हाँ, नादान कहाँ इधर उधर तू टहल कर खोजना चाहता है, आजा इस्लाम के पैगंबर की तारीफ पर। अगर बेवाओं को सम्मानित करने का फार्मूला तुझे वाकई चाहिए तो इस्लाम के पैगंबर की तारीफ पर। हम जब पैगंबर इस्लाम की तारीफ पढ़ते हैं, खुदा की कसम, इस्लाम के पैगंबर की 25 साल उम्र शरीफ में, 25 साल में साहब कौन खूबसूरत नहीं रहता है? 25 साल में तो हमारा 25 साल में हमारा बेटा जो काला कलौटा बेटा हो वो भी खूबसूरत रहता है। 25 साल में चूंकि चेहरे पर मतानत रहती है, संजीदगी रहती है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है, उम्र के आम हिस्सों में और 25 साल की उम्र में खूबसूरती में बहुत फर्क रहता है। इसलिए 25 साल में जब आम लड़का खूबसूरत होगा तो मेरे मुस्तफा 25 साल में कितने खूबसूरत रहे होंगे। मेरे मुस्तफा की खूबसूरती बताते हुए सरकार मौला अली फरमाते हैं, वो मौला अली जिनके इल्म के एतराफ में, जिनकी हिकमत के एतराफ में, जिनकी दानाई के एतराफ में खुद मेरे मुस्तफा ने कभी कहा था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर इल्म का दरवाजा है। वो अली कहते हैं, ए दुनिया वालों, मेरे नबी की खूबसूरती की तुम बातें कर रहे हो। अरे मैंने 40 साल के बाद मेरे मुस्तफा को जब देखा गौर से, तो आप 40 साल की उम्र के बाद
जिस घर से गुजर जाते उस घर की तस्वीर आपके चेहरे पे आ जाती। जिस दीवार के सामने से मुस्तफा 40 साल के बाद गुजर जाते उस दीवार का रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे नुमाया हो जाता। आप जिस दरख्त के सामने से गुजर जाते उस दरख्त का अक्स आपके चेहरे पे नुमाया हो जाता। मौला अली का मानना है 40 साल की उम्र शरीफ में जब मेरे नबी इस कदर खूबसूरत थे तो वो मुस्तफा 25 साल में किस कदर खूबसूरत रहे होंगे। 25 साल की उम्र शरीफ में मेरे मुस्तफा ने एक बार की विधवा नहीं बल्कि डबल बार की विधवा खातून से निकाह करके पूरी दुनिया की औरतों को अमूमन और विधवाओं को खुसूसन आपने बचाने का पैगाम दे दिया कि दुनिया में अब कोई बेवाओं को जलील नहीं करेगा, क्योंकि बेवाओं को इज्जत और सम्मान देने के लिए इस्लाम के पैगंबर ने निकाह फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे हसनपुरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर नबीरे सरकार नबीले मिल्लत, हुजूर सरकार नबीले मिल्लत, फैजाने हुजूर नबीले मिल्लत। आज इस दुनिया की सारी तरक्की इस दुनिया की सिर्फ पैगंबर इस्लाम के कदमों की बरकतों से है। अगर आप नहीं आते अल्लाह की कसम इंसानियत की बात नहीं होती, औरतों को बचाने का फार्मूला राइज नहीं होता, बेटियों को सम्मानित करने की बातें कोई नहीं करते। अगर आज एक बाप अपनी बेटी से मोहब्बत की बातें कर रहा है तो एहसान इस्लाम के पैगंबर का है। एक बेटा अपनी माँ से मोहब्बत करता है, एहसान इस्लाम के पैगंबर का है। एक भाई अपनी बहन के हुकूक की बातें कर रहा है तो इस्लाम के पैगंबर का एहसान हमारे सरों पे है, वरना कहीं से ऐसी कोई बात करने वाला नहीं होता। इस्लाम के पैगंबर की तारीख जब हम पढ़ते हैं आपकी जिंदगी के वो अबवाब जो अगर हम दो हिस्सों में बांट दें, 40 साल जब आपने किसी को बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं और मैं क्यों आया हूं, मेरी आमद का मकसद क्या है, मेरी बेइज्जत का मकसद क्या है। 40 साल तक मेरे नबी ने आखिर दिया क्या दुनिया को, यही इंसानियत का पैगाम मेरे नबी ने दिया। यही 40 साल में लोगों को सच बोलने की का आपने आदी बनाने की कोशिश की। यही 40 साल में इस्लाम के पैगंबर ने एक आदमी को आदमी बनाने का पैगाम दिया। 40 साल के बाद जब हुक्म हुआ कि अब आप अपने लोगों को आप अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाए, कलमे का आगाज करें, कलमा सुनाए, तो उस वक्त कोहे सफा पर मुस्तफा सबको बुलाकर आपने कहा दुनिया से, दुनिया वालों मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं तुम तक नबी बनकर भेजा गया हूं। अल्लाह एक है, अब तेरी पेशानी एक अल्लाह की बारगाह में झुकनी है। यही फार्मूला जैसे ही कोहे सफा पर अगल बगल में खड़े लोगों ने सुना, मेरे नबी को गालियां देना लोगों ने शुरू की। उसके बाद मेरे नबी बहुत ज्यादा अब टेंशनाइज हो गए, आप अफसुर्दा हो गए, खौफ में आप इस एतबार से कि कहीं कुछ कोई ऐसा अनदेखा ना हो जाए। उसी वक्त सरकार मौला अली की उम्र शरीफ मात्र 13 साल की थी। हजरत अली के शहजादे तशरीफ फरमा है। अली की खिदमत पूरी दुनिया में क्या है, औलाद अली किस तरीके से पूरी दुनिया में आज खिदमत दीन कर रही है, इसको आप समाप्त करने का शौक रखते हैं तो मेरे आने वाले जुमलों का आप एहतराम करेंगे। आज हम में से बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं कि मौला अली ने किस वक्त और किस जमाने में दीन की तबलीग का आगाज किया था। जब मेरे मुस्तफा की बारगाह में अली खड़े हैं, अली कहते हुजूर क्या सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशनाइज्ड आप हैं, क्या बात है। कहा ए अली, अल्लाह ने मुझसे कहा है कि मैं पहले अपने रिश्तेदारों को दीन का पैगाम पहुंचाऊं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊं, तुम क्या कहते हो। कहा ठीक है जैसी आपकी मर्जी। कहा इसके लिए दावत करनी होगी, क्या तुम कुछ लोगों के खाने का इंतजाम कर सकते हो। हजरत मौला अली ने कहा हुजूर बिल्कुल करूंगा। चुनांचे 40 लोगों के लिए दस्तखार बिछाया गया। हजरत अली ने रोटी और बोटी का बाज़ाब्ता इंतजाम किया। सारे 40 लोग आपके खानदान के जितने भी थे उसमें अबू जहल अबू लहब सबको बुलाया गया, दावत दी गई। हजरत अली के दस्तरखान से खाना खाकर जब सब लोग फारिग हो गए, मेरे आका मुखातब होकर फरमाते हैं ए लोगों तुझे खाना खिलाने का मेरा मकसद कुछ और था, मैं इसलिए तुझे यहाँ बुलाया हूँ ताकि अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दूँ। यहाँ एक मसला भी हमें समझ में आता है, आज भी जलसा करते हैं तो दावत आम करते हैं, शादी की महफिल हो तो लोगों को खिलाते हैं, खतना की महफिल हो तो लोगों को खिलाते हैं, मिलाद हो तो लोगों को खाना खिलाते हैं। ये रिवाज वही मौला अली की बारगाह से है कि अगर दीन का काम करना है, दीन की बातें करनी है, दीन का पैगाम पहुंचाना है तो मुफ्त में नहीं पहुंचाया जाए, पहले लोगों को खाना खिलाया जाए, पहले पेट भरा जाए, पहले उनको खिलाया जाए, उसके बाद उन तक दीन का पैगाम पहुंचाया जाए। मौला अली के दस्तरखान से जब सारे लोग खाना खा के फारिग हो गए, तब अली के सामने मुस्तफा खड़े हैं। आपने उन सारे अफराद को मुखातब
मुखातब करके कहा, ये लोगों, मेरे खाना खिलाने का मकसद ये था कि मैं तुम तक कुछ पैगाम पहुंचाऊं। अल्लाह एक है, मैं उसका पैगंबर हूं, तुम उसी अल्लाह की इबादत करोगे। जब इतनी बात आगे बढ़ी, मुस्तफा फरमाते हैं उसी अल्लाह के पैगामात को आम करने में मेरी एक तहरीक है। उस तहरीक के लिए तुम में से कौन मेरी मदद करोगे, कौन मेरा सपोर्ट करोगे, कौन मेरा हाथ बटाओगे, कौन मेरी पुष्ट पनाही करोगे, कौन मेरा साथ दोगे? उन 40 में से अल्लाह की कसम तारीख बताती है, उस वक्त किसी में ये जुर्रत ना हो सकी कि मुस्तफा की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए मुस्तफा करीम के सामने आकर लब्बैक कहकर अपने आप को पेश कर पाए। हालांकि उनमें से बहुत सारे अफराद ने बाद में इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां पेश की, मगर उस वक्त जब अली की दस्तरखान से खाना खा के वो लोग वापस हो रहे थे तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। अगर किसी ने हाथ उठाया कोई और नहीं, वही 13 साल के मौला अली है। खड़े होकर कहते हैं, सरकार बोलिए करना क्या है, बोलिए चलना कहाँ है, बोलिए तारीख क्या है, बोलिए ना काम क्या है। मौला अली से सरकार फरमाते हैं, ए अली तुम अभी छोटा हो, मेरा मुतालबा तुमसे नहीं इन खाए हुए लोगों से है। फिर सरकार फरमाते हैं, ए लोगों, अल्लाह का पैगाम दुनिया में फैलाना है, अल्लाह का कानून जमीन पर स्थापित करना है। तुम में का कौन है जो मेरी मदद करेगा इस मिशन में, इस काम में, इस तबलीग और तहरीक में? कौन मेरा साथ देगा? फिर दोबारा उन 40 में से किसी ने हाथ नहीं उठाया। अगर कोई हाथ उठाया तो मौला अली आगे आके हाथ उठाए। वहीं से अली का जज्बा आज तक पूरी दुनिया में जहां जहां हजरत अली का खून पहुंचा, जहां जहां उनका डीएनए पहुंचा, जहां जहां उनका ज़मीर और ख़मीर पहुंचा, औलाद अली में ये जज्बा आज भी बचा है। दीन की तबलीग का जज्बा, दीन की खिदमत का जज्बा, दीन के लिए लोगों को बुलाने का जज्बा। आज जो हुजूर नबील मिल्लत और ये हमारे हुजूर और इस खानका हैदरिया के जो अफराद सैयद ज़ादगान हैं, इनमें से जो दीनी खिदमत का जज्बा है, ये इनके जद्दे अमजद सरकार मौला अली के देन है। सरकार मौला अली की खिदमत थी और आपका जज्बा था, वही जज्बा आज औलाद अली में हर जगह है। मैं कहना चाहूंगा साहब, हजरत अली की ये कुर्बानी है। दुनिया में आज इस्लाम की बातें हमेशा की जाएंगी और की जा रही है और हमेशा की जाएंगी, मगर अली का जो एहसान मुसलमानों पर, इस्लाम के मानने वालों पर है, वो दूसरी शख्सियत का बहुत कम इतने एहसानात मिलते हैं। उसके बाद सरकार दो आलम को सपोर्ट मिला, आप दीन का काम करते रहे, तबलीग करते रहे, लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। अच्छाई की बात, बुराई से रोकने की बात, हया की बात, सच्चाई की बात, इत्तेहाद की बात, इत्तेफाक की बात इस्लाम के पैगंबर ने आज से 1450 साल पहले इस तरीके से नाफिज फरमाई। हम मुसलमानों के लिए जरूरत यह है कि हम अपने पैगंबर के नाम के जलसे करें, जुलूस भी करें, मगर इन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर जरूरत है हमें अमल करने की, तो सीरत मुस्तफा पर अमल की जरूरत है। इस्लाम के पैगंबर की सीरत हम पढ़े कि आपने किस तरीके से इत्तेहाद का पैगाम मुसलमानों के बीच राइज फरमाया था, किस तरीके से दुनिया को बदलने के लिए, इनकलाब बर्पा करने के लिए आपने मेहनतें की और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया। मगर आज हम मुसलमानों में इत्तेहाद साहब कहाँ इत्तेहाद, कुछ इत्तेहाद नहीं। पहले तो हम शेख पठान और खान के नाम पे लड़ते थे, मगर अब तो हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि हम अपने अपने पीरों के नाम पे भी लड़ाई करने पर आमादा हो चुके हैं। किसी एक शख्स का पीर कोई और हो जाए तो हम उस शख्स को अपना समझने को तैयार ही नहीं। हम तो ये समझते कि हमारा जो पीर है उनका इस्लाम अलग है, उनका पीर का इस्लाम अलग है। आज इस जमाने की लड़ाई अहले सुन्नत वल जमात के फर्जंद में सबसे बड़ी जो लड़ाई है साहब, यही पीरों की लड़ाई है। पीर के नाम पर आपसी भाईचारा और इत्तेहाद को हमने पांव के नीचे रौंद कर हमने इख्तिलाफात की राहों को हमवार कर दिया है, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया के सामने आज हम जलीलो खार नजर आ रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी खानका के साहिब सज्जादा के ये नबीर बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा साहब, इस जिम्मेदारी के साथ सैयदादे बैठे हैं, आप अपने पीरों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं ना, अगर आपके पीर साहब या उनके खानदान के कोई बुजुर्ग कब्र में जो आराम फरमा है, यकीनन उनकी रूहें आपके लिए लानतें करेंगी, क्योंकि उनका काम ये नहीं था, मगर हमने उनके नाम पर आपस में
लड़ने का एक रास्ता बना दिया। हमने सिर्फ अपने पीर को हक समझा, अब बाकी के पीरों को हमने ना हक कह के पूरी दुनिया में एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया। नहीं साहब, यही इख्तलाफात की बुनियाद पर पूरी दुनिया में हम पीटे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, उन कौम से सबक लेनी चाहिए जिन लोगों के घरों में इत्तेहाद नाम का कोई सबक नहीं पढ़ाया गया हो, मगर आज वो लोग मुत्तहिद हैं। उनके पास एक दो खुदाओं की फहरिस्त नहीं, उनके जितने मानने वाले हैं उतनी ही तादाद उनके यहाँ उनके खुदाओं की तादाद है। बंगाल वालों से पूछ लीजिए, हु इज योर गॉड, कौन तेरा क्रिएटर है, कौन तेरा पैदा करने वाला है, कौन तेरा खुदा है, तो बंगाली लोग बोलेंगे, किसी और शख्सियत का नाम सामने लाएंगे। बिहार के लोगों से पूछिए तेरा खुदा कौन है, तो बिहारी किसी और शख्सियत का नाम बोलेंगे। गुजरात चले जाइए, वहां किसी और का नाम आएगा। यानी जहां जहां आप जगह बदलेंगे खुदाओं की तादाद में इजाफा हो जाएगा। उनके लिए बिच्छू का खुदा, बिच्छू को खुदा माना गया, पानी को खुदा माना गया, सूरज को खुदा माना गया, मिट्टी को खुदा माना गया, अफराद को खुदा माना गया, नेताओं को खुदा माना गया, जिनके यहाँ खुदाओं की फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है। मगर बीते 25 सालों में उन लोगों ने हालात समझकर इत्तेहाद के रास्ते पर वो लोग गामजन हो गए, जिनके यहाँ अपर और लोअर की बातें हमेशा की जाती रही, जिनके यहाँ दलितों की कोई इज्जत दूर दूर तक नहीं थी, मगर आज वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे है। इसी नतीजे में अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी ताकत दी। जो मुत्तहिद होंगे तो ताकत तो उनको मिलेगी साहब, ऐसा थोड़ी है। कुरान और हदीस में कहा गया है कि जो मुत्तहिद होंगे मुसलमान, उन्हीं को अल्लाह का उन्हीं पर फजल होगा और उन्हीं को अल्लाह ताकत देगा। नहीं, जो भी होगा, इस्लाम का मानने वाला हो, क्रिश्चियनिटी का जानने वाला हो या हिंदुइज्म का मानने वाला हो, दुनिया में कोई कौम हो जो मुत्तहिद कौम होगी, यूनिटी की ताकत उनको मिलेगी। ये फिक्स फैसला है, सिर्फ मुसलमानों के लिए फार्मूला नहीं है। वो लोग मुत्तहिद हो गए, नतीजे में आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी कुर्सी पर वो कामजन है। सबसे ज्यादा अफराद उनके पास है, सबसे ज्यादा विधायक उनके पास है, सबसे ज्यादा मिनिस्टर उनके पास है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री उनके पास है। मैं कहना चाहूंगा किनके पास, जिनके घर में इत्तेहाद की कोई बूबास नहीं थी, जिनके यहाँ अपर और लोअर की बातें होती थी, मगर हमें शर्म आनी चाहिए, उन अक़वाम से सबक लेनी चाहिए जिनके घरों में खुदाओं की तादाद अनेक रही हो। आज वो मुत्तहिद है, मगर हम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? मुसलमान चाहे बंगाल का हो, मुसलमान चाहे बिहार का हो, मुसलमान चाहे उत्तर प्रदेश का हो, मुसलमान चाहे हिंदुस्तान का हो, मुसलमान चाहे नेपाल का हो, मुसलमान चाहे इंडोनेशिया का हो, मुसलमान चाहे मलेशिया का हो, मुसलमान चाहे अफ्रीका का हो, मुसलमान चाहे अमेरिका के व्हाइट हाउस में रहता हो, मुसलमान होना चाहिए। उनसे आप पूछिए, हु इज योर क्रिएटर, हु इज योर अल्लाह, हु इज योर क्रिएटर, तेरा खुदा कौन है, कौन तुझे पैदा किया है? मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान होने की बुनियाद पर उसकी जबान अलग हो सकती है, उनका चेहरा अलग हो सकता है, उनका रंग अलग हो सकता है, उनका मुल्क अलग हो सकता है, उनका राज्य अलग हो सकता है, उनका गांव अलग हो सकता है, उनकी आबादी अलग हो सकती है, उनकी जिनसियत अलग हो सकती है, मगर इसके बावजूद पूरी दुनिया में मुसलमान जहां रहते हो उनसे आप पूछिए कि हु इज योर अल्लाह, कौन तुझे पैदा किया है? जवाब अमेरिका से अफ्रीका तक, अफ्रीका से इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया से हिंदुस्तान तक, हिंदुस्तान से पूरी दुनिया तक एक ही जवाब सुनने को मिलेगा, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। जब अल्लाह मेरा रब है, जब हम एक खुदा को मानते हैं, एक रसूल पर भरोसा करते हैं, एक रसूल की लाई हुई किताब पर यकीन करते हैं, तो ये 50 खानों में बटे क्यों है? यही इख्तलाफ की बुनियाद पर आज पूरी दुनिया में हम मारे काटे और पीटे जाते हैं। साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे ये आपसी भाईचारा को आप बनाए रखें। एक मुसलमान अपने भाई से मोहब्बत करना सीखे और दुनिया को इस कैरेक्टर से इत्तेहाद का पैगाम दे। आपसी लड़ाई और दूसरों को देख के चिढ़ने का जज्बा जो आज मुसलमानों के बीच में है। एक लड़ाई ये भी होती है साहब, इसका बेटा सऊदीया कैसे चला गया, इसके पास फैक्ट्री कैसे हो गई, ये करोड़पति कैसे बन गया, ये आदमी शहर में जमीन कैसे ले लिया, इसकी बेटी की शादी अच्छी जगह क्यों हो गई, इसका बेटा नौकरी कैसे पा गया। हमने जलन और हसद और कीना और बुग़्ज़ से अपने सीने को ऐसा पूर कर रखा है जिसकी नहूसत ये मिल गई हमको साहब कि आज नमाज पढ़ते हैं मगर नमाज की रूहानियत से हम गाफिल है। हमारे पास कुरान है मगर कुरान की बरकतें नहीं मिलती है, जलसे होते हैं मगर जलसे की बहारें हमारे गांव में नहीं मिलती। अभी साहब मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, हुजूर तशरीफ लाए, आप में से बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे जो हजरत से कहते होंगे, हजरत ताबीज दे दीजिए, हजरत पानी में दम कर दीजिए, हजरत मेरे लिए बरकत की दुआ कर दीजिए। साहब बिला शुबा पीरों की खिदमत में अल्लाह बरकतें रखा है, क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं
उनकी खिदमत से अल्लाह आपके घरों में बरकतों का नुज़ुल फरमाएगा। मगर आज जो रियल बरकत हमें नहीं मिल रही है, पीर साहब सुबह चले जाएंगे, मैं आपसे 2 दिन के बाद पूछूंगा कि हुजूर पीर साहब किबला ने जो दुआ की, मैंने जो दुआ की, हमारे उलमा ने जो दुआ की है, क्या उलमा की दुआ कबूल हुई? क्या किसी बरकत से आपकी मुलाकात हुई? क्या आपकी कमाई में बरकतें हो गई? नहीं साहब, जस का तस जैसी हालत पहले थी वैसी हालत 1 हफ्ता के बाद ही रहेगी। थोड़ी सी भी चेंजिंग आज जो हमारे माशरे में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीर साहब की दुआओं में अब असर नहीं, मौलवी साहब की दुआओं के असरात खत्म हो गए। नहीं नहीं, इनकी दुआओं में असरात आज भी है। गलती हमारी है, हमने अपने कैरेक्टर को इतना लूज कर लिया है, हमने इस्लामी कवानीन के साथ ऐसा उल्लंघन कर लिया है जिसके नतीजे में अल्लाह हमारी एक भी दुआ कबूल नहीं फरमाता है। चाहे पीर साहब करे या हमारे मौलवी साहब करे, किसी की दुआ रद्द हो जाती है हमारे हक में, क्योंकि हमने बदतमीजी को फरोग दिया, हमने बेहयाई को फरोग दिया, हमने इख्तिलाफात को फरोग दिया, हमने बेरहरवी को फरोग दिया, हमने इस्लाम के पैगंबर के किरदार पर अमल करना जरूरी नहीं समझा। आज भी हम मुस्लिम माशरे में जब पहुंचते हैं, मुसलमानों की बच्चियों को देखने के बाद शर्म आती है। जो कपड़े दूर दूर तक मुसलमानों की बच्चियों को नहीं पहनना था, वो आज उसी कपड़े को मुसलमानों की बच्चियां अपने लिए जरूरी समझती है। जींस और टी शर्ट तो साहब ये बहुत बड़ी चीज हो गई, और उससे भी खराब कपड़े आज हमारी बेटियां अपने लिए सिलेक्ट करती है, और उनका जाहिल बाप अपनी बेटी को खरीद के देता है। इसमें जिम्मेदारी गलती सिर्फ उन बच्चों की नहीं, उनके जाहिल और बेअकल बाप और भाई की भी है। उनकी बच्चों के लिए क्यों उन्होंने गलत कपड़े सिलेक्ट किए? क्यों उसने अपने माहौल को खराब करने के लिए सब हालात बनाए? अगर किसी की बेटी रात के 12 बजे घर आएगी, बेटा 1 बजे घर आएगा, किसकी जिम्मेदारी पूछने की? किसकी जिम्मेदारी है? बाप की जिम्मेदारी है। अपनी बेटी को पूछे, बेटी कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? बेटी तुम मोबाइल क्यों चला रही हो? बेटी ये कपड़ा क्यों पहन रही हो? बेटी तेरा दुपट्टा कहाँ है? बेटी तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बेटी तू कुरान क्यों नहीं पढ़ती? एक बाप की जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपनी बेटी और अपने बच्चों को बार बार टच करता रहे, इस्लाम के पैगंबर की सीरत को पढ़ने की दावत दे, और हमेशा बरंगेख्ता करता रहे कि उसकी बच्ची, उसके बच्चे इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पढ़े, हया का पैगाम ले और इस्लाम को समझे। जब तक हम इस्लाम नहीं समझेंगे, अपने बच्चों को इस्लाम नहीं समझाएंगे, हमारा बेटा वक्त का डॉक्टर बनेगा मगर कोई फायदा समाज का नहीं होने वाला, करोड़पति बनेगा मगर कोई फायदा समाज का नहीं होने वाला। क्योंकि जब इस्लाम ही नहीं रहेगा बच्चों के सीनों में, तो उसकी बरकत कहां से उसको मिलेगी? इसलिए कसम खाकर मैं आपसे कह सकता हूं, आज जो हमारे समाज की तबाहियां हैं, इन तबाहियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। मोदी जी, योगी जी, नीतीश जी, कोई नेताजी, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं साहब। वो लोग तो पॉलिटिशियन है, अपने अपने काम में लगे हैं। कोई जनगणना करवाता है, कोई जाति जनगणना करवाता है, कोई कुछ और काम में लगा है, कोई कुछ और बनाने में लगा है। उनको कहां से फुर्सत है कि मुसलमानों के पीछे लगे? मुसलमानों की सारी तबाही की वजह कुरान बताता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम व्हाट मिसफॉर्चून्स बिफॉल्स ऑन यू इट इज बिकॉज योर हैंड हैज gathered it। हे मुसलमानों, ये सारी तबाही की जिम्मेदारी तुम्हें कबूल करनी पड़ेगी, क्योंकि तूने नमाज छोड़ी, तूने बेहयाई की, तूने झूठ बोला, तूने इख्तिलाफ पैदा किए, तूने इस्लाम के पैगंबर की सीरतों पर अमल करने से मुंह मोड़ा। इसी की नहुसत है, कोई नेता हमको तबाह नहीं किया है। हम जो आज बर्बाद है, इन बर्बादी के वजूहात पे जब हम गौर करेंगे तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल हम खुद को नजर आएंगे, क्योंकि हम अपने समाज की तरबियत में 1 सेकंड के लिए हमने टाइम नहीं दिया। आज पढ़ने लिखने की बातें होती है साहब, पढ़ाई लिखाई के मैदान में भी मुसलमान कितने आ गए हैं? कितने परसेंटेज मुसलमानों के? कौन है? अच्छा माशाल्लाह। ये देखिए नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खड़े होकर इस्तकबाल करें, खड़े होकर इस्तकबाल करें। इनसे बड़ी शख्सियत हम और आप नहीं हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे हसनपुरा कॉन्फ्रेंस। जो लोग सड़कों पे हैं, अगर